नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ध्यान को लेकर। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान होता क्या है। अधिकतर लोग ध्यान को शब्दों में समझना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ध्यान को शब्दों के माध्यम से समझा जा सकता है? क्या ध्यान को बोलकर कोई समझा सकते हैं आपको? इत्यादि प्रकार की जितनी भी भ्रांतियां हैं, उस सब से पर्दा हटाने के लिए वीडियो में बना रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग दिया। महर्षि पतंजलि अष्टांग योग में क्या कहते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 7वां तल है ध्यान का, मेडिटेशन का। उससे पहले 6 और तल हैं, 6 और सीढ़ियां हैं, 6 और पायदान हैं। वो क्या है, उस पर बाद में बात करेंगे। आज बात करते हैं ध्यान की। आखिर महर्षि पतंजलि ने 7वां तल क्यों दिया? अष्टांग योग में 8 तरह के योग में उन्होंने 7वां पायदान क्यों दिया ध्यान को? उससे पूर्व जो आसन और प्राणायाम है, उसमें और ध्यान में थोड़ी सी समानता है। एक छोटी सी बीच में एक लकीर है, उसको समझिए जरा आप। जब भी आप योग करते हैं तो सामान्य तौर पर लोग योग को आसन और प्राणायाम से जोड़ कर देखते हैं। आसन किया, प्राणायाम कर लिया, योग पूरा हो गया। अधिक से अधिक लोग लास्ट में शवासन कर लिया, योग पूरा हो गया। मैं सभी योग करने वाले लोगों से और सभी योग कराने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, यह मेरा खुद का चिंतन है, यह मेरा खुद का दर्शन है, यह मेरा खुद का शोध है, जिसको मैंने हजार लोगों पर प्रयोग किया है। उसके बाद आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल यह व्यवहारिक बात आपसे बता रहा हूं। जितने लोग योग करते हैं और जितने लोग योग कराते हैं, वो दोनों प्रकार के लोग इस बात को गंभीरता से समझें। वो ये है कि जैसे ही आप आसन और प्राणायाम करते हैं, तत्क्षण ध्यान करवाएं। ये आसन और प्राणायाम के तुरंत बाद अगर आप ध्यान करवाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो सकती है कि आपका ध्यान लग जाए। आप कहेंगे कैसे? पहले जो ध्यान लगता था प्राचीन समय में, कई हजार वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व, तब के लोगों की मानसिक स्थिति अलग प्रकार की थी। तब के लोगों की शारीरिक स्थिति अलग प्रकार की थी। तब के लोगों के शरीर में अलग अलग तत्वों का अलग अलग महत्व था। उसका जो कहीं की घनत्व था वो ज़्यादा था, कम था, अलग अलग प्रकार से। मैं उसको बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से। पहले के लोग के शरीर में वायु की प्रधानता ज़्यादा थी, तो वो हवा में उड़ सकते थे, यह संभव था। आज के लोगों के शरीर में अन्न की प्रधानता है। जो धरती का तत्व है, धरती तत्व की प्रधानता है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, तो उसका शरीर भारहीन नहीं हो सकता है, भार युक्त होगा। भारहीन नहीं होगा, भार युक्त होगा। मोटे ताजे लोग बीमारियां से घिरे होंगे। क्यों? क्योंकि शरीर में पृथ्वी तत्व ज़्यादा है। जिसके शरीर में पृथ्वी तत्व ज़्यादा होगा, उसका शरीर अलग प्रकार से कार्य करेगा। शरीर में जल तत्व ज़्यादा होगा तो शरीर अलग प्रकार से कार्य करेगा। शरीर में वायु तत्व ज़्यादा होगा तो शरीर अलग प्रकार से कार्य करेगा। शरीर में अग्नि तत्व ज़्यादा होगा तो शरीर अलग प्रकार से कार्य करेगा। और शरीर में आकाश तत्व ज़्यादा होगा तो शरीर अलग प्रकार से कार्य करेगा। इसका ये विज्ञान है, समझना चाहिए आप लोगों को। जैसे ही आज के समय की स्थिति क्या है, आज पृथ्वी तत्व शरीर में ज़्यादा है। हम जो कुछ भी भोजन करते हैं, जितनी मात्रा में भोजन करते हैं, वह सब पृथ्वी तत्व के माध्यम से आता है। भोजन, अनाज, दूध, फल, सब्जियां, मांस, अंडे, मुर्गे कहाँ से आते हैं? पृथ्वी तत्व की उपज है वो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, पृथ्वी तत्व की जो बहुलता है शरीर में, तो इसी वजह से शरीर थोड़ा सा जड़ सा हो गया है। शरीर ज़्यादा चेतन नहीं रह गया है, क्योंकि पृथ्वी तत्व थोड़ा ठोस तत्व है, मजबूत तत्व है। वो जो ठोस है, वह जो कंक्रीट है, वो जो थोड़ा ज़्यादा भारपन वाला है, तो आपका शरीर भी ज़्यादा भारी वाला हो गया है, आपकी बुद्धि भी ज़्यादा भारी वाली हो गई है, थोड़ी सी जड़ हो गई है, थोड़ी सी स्थिर हो गई है। तो उसको क्या करना है? सचेतन करना है। तो क्या करना होगा? शरीर को हिलाना डुलाना पड़ेगा। आपने देखा होगा ओशो का ध्यान। ओशो जितने प्रकार की ध्यान की विधियां
उसने दिया है, उसमें अधिकतर में वह नृत्य करवाते हैं, अधिकतर में वह शारीरिक तौर पर रेचन करवाते हैं, कोई न कोई प्राणायाम करवाते हैं, कोई न कोई प्रकार का आसन करवाते हैं, कोई न कोई प्रकार की शारीरिक क्रिया करवाते हैं। उससे क्या होता है, उससे शरीर की स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है। शरीर में जो जड़ का गुण है, जो जड़ हो गया, स्थिरत्व, जो जड़त्व हो गया है, वो थोड़ा सा टूटने लग जाता है। वह जब टूटने लगता है तो शरीर में एक नई प्रकार की ऊर्जा प्रवेश करने लग जाती है। एक तरफ जड़त्व टूट रहा है, एक तरफ जो जड़ तत्व है, जो भारीपन है वो टूट रहा है, तो हल्कापन आना शुरू हो गया है। उस बीच में क्या होता है, उस बीच में आपकी चेतना थोड़ी ऊपर की ओर उठने लगती है। आपका शरीर में जो जड़ तत्व है वो टूटेगा तो चेतन तत्व ज़्यादा होने लग जाए, उसकी मात्रा बढ़ने लग जाएगी। और उस वक्त जब आप ध्यान करवाएं तो ध्यान ज़्यादा आसानी से हो सकता है, समाधि तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। उसमें एक प्रयोग बताता हूं आज इस वीडियो में, वह बहुत छोटा सा प्रयोग है। जितने भी लोग कपालभाति करते हैं, कपालभाति एक प्रकार का प्राणायाम है। जितने भी लोग पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पर जितने लोग कपालभाति प्राणायाम करते हैं, आप जानते हो कपालभाति, सीधे बैठकर हाथों से घुटनों को पकड़कर पेट को अंदर की ओर मारते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं। जितने लोग यह कपालभाति प्राणायाम करते हैं, वो कपालभाति प्राणायाम के तत्क्षण बाद आप आराम से ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, प्लीज क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर माउथ, अपने आंखों को कोमलता से बंद कर लें, मुंह को बंद कर लें, ध्यान मुद्रा लगा लें, पालथी मारकर बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें और पूरा ध्यान अपने नाभि पर लगाइए। कपालभाति प्राणायाम से आपका पेट ठीक होने लगता है, सिर्फ प्राणायाम करने से। और पेट में जो इतने भी तत्व हैं, पैनक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, वो सब ठीक होने, स्वस्थ होने लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ आपको, यह तो प्राणायाम के फायदे हैं, प्राणायाम से बढ़कर ध्यान के फायदे हैं। जब आप कपालभाति प्राणायाम करें, उसके तत्क्षण बाद उससे शरीर को रेस्ट भी मिल जाएगा। प्राणायाम करने से शरीर को रेस्ट भी देना जरूरी है। तत्क्षण आप ऐसा करने लग जाएं, ठीक है। नाभि हमारे जीवन के केंद्र में तो है ही, नाभि हमारे जीवन के केंद्र में तो है ही। हम जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, हम माँ के शरीर से नाभि नाल से जुड़े होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, नाभि हमारे जीवन के केंद्र से तो जुड़ा हुआ है, जीवन का सेंटर तो है ही, न्यूक्लियस पॉइंट है ही, लेकिन हमारे शरीर का भी न्यूक्लियस पॉइंट है। उल्टा करके समझ लीजिए, हमारे शरीर का केंद्र है ही, हमारे जीवन का भी केंद्र है। और आपकी अगर नाभि संतुलित हो जाएगी, आपकी नाभि अगर जो रुग्ण है वो अगर स्वस्थ हो जाएगी, तो आपके जीवन में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जितने बड़े बड़े तांत्रिक हुए हैं, जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, वो सब ने नाभि की साधना की है। एक है मस्तिष्क की साधना, एक है हृदय की साधना, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, वह है नाभि की साधना। आप नाभि की साधना में धीरे धीरे एंटर करने लग जाएंगे और आपके जीवन का केंद्र, आपके शरीर का केंद्र एक्टिवेट होने लग जाएगा, सक्रिय होने लग जाएगा। और यहाँ पर जो मणिपुर चक्र है वह खिलना शुरू हो जाएगा। उसके खिलते ही शरीर से, आपके शरीर से उस चक्र की जो अत्यंतिक संभावना है वह फूट पड़ेगी, वह झड़ने लगेगी। आपके शरीर से डर चला जाएगा, आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। आपके शरीर में अनेक प्रकार के दैवीय गुण आने शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।